जय श्री कृष्ण सभी को। जय संस्कृतम जय भारतम। आज हम लोग जानेंगे कि जो यह संस्कृत हम लोग की भाषा है, तो संस्कृत हमें कैसे बोलना आएगा, संस्कृत हम कैसे सीख सकते हैं। तो संस्कृत सीखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को शब्दार्थ मालूम होना चाहिए, शब्दों के अर्थ मालूम होने चाहिए। जैसे हम लोग संस्कृत में इंग्लिश में देखते हैं, इस ब्लैक बोर्ड बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे ब्लैक बोर्ड बोलते हैं। उसी प्रकार इसको संस्कृत में श्यामपट बोलते हैं, श्यामपट, और इसे कृष्णपट भी बोलते हैं। कृष्ण मतलब काला होता है, पटह मतलब जैसे बोर्ड बोलते हैं, उसी पर पटह बोलते हैं इसमें, तो इसे कृष्ण पटह बोलते हैं। और इसके ये जो लिखने का होता है, इसे जिसे हम लोग चाक बोलते हैं, इसे सुधा खंडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुधा खंडा। इसी प्रकार जब हमें मालूम होगा कि इसे सुधा खंडा बोलते हैं संस्कृत में, तो कहीं भी लिखा होगा तो हम लोग जान जाएंगे कि इसे संस्कृत में क्या बोलते हैं, सुधा खंडा। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि संस्कृत में दो चीज़ों को हम लोग जानेंगे। और जैसे यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारी वस्तुएं हैं। जैसे यहाँ पे ये जो दीवार है, ये दीवार जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं संस्कृत में? इसको भित्ति बोलते हैं। और ये जो खिड़की लगी हुई है, ये जो खिड़की लगी हुई है, इसको क्या बोलते हैं? इसको वातायनम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वातायनम। और यहाँ जो दरवाजा है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये यह दरवाजा है, ये जो दरवाजा है इसको द्वारम बोलते हैं संस्कृत में। क्या बोलते हैं? द्वारम बोलते हैं। और ये जो पंखा लगा हुआ है, जिसे इंग्लिश में फैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में फैन बोलते हैं। तो संस्कृत में इसको क्या बोलेंगे? संस्कृत में क्या बोलेंगे? व्यंजनम। क्या बोलते हैं? व्यंजनम। इसको संस्कृत में व्यंजनम बोलते हैं। उसी प्रकार हम लोग देख लेते हैं कि जैसे पुस्तक होती है, बुक बोलते हैं इंग्लिश में, उसी प्रकार पुस्तकम बोलते हैं। तो आइए अब कुछ शब्दों का हम लोग 10-12 शब्द सीख लिए। अब उन शब्दों को कैसे यूज करना है इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना चाहिए कि पुरुष कितने होते हैं। पुरुष कितने होते हैं? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या जानना जरूरी है, पुरुष कितने होते हैं। क्योंकि किसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे नहीं, तब तक हम उसमें मन नहीं लगता क्या है कि यह है क्या। तो पुरुष के बारे में जानेंगे। पुरुष जो है 3 होते हैं। पुरुष कितने होते हैं? पुरुष 3 होते हैं। पुरुष 3 होते हैं। 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष होते हैं। 3 पुरुष होते हैं। इसी प्रकार 3 पुरुष के साथ साथ 3 ही हम लोगों का, जैसे हम देखते हैं कि और इंग्लिश में 2 ही लिंग होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पर संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 3 लिंग होते हैं। 3 लिंग होते हैं। 3 लिंग और 3 पुरुष हुए, और 3 वचन होते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जैसे अन्य उसमें देखेंगे कि उसमें 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पर संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और लिंग जो होते हैं वो 3 होते हैं। पहला जो होता है वह पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, यह 3 लिंग होते हैं। और जो पुरुष होते हैं, इसमें वो भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, जो कि हम लोगों को समझना जरूरी है। जैसे हम किसी भी क्रिया को, जैसे कोई भी काम करते हैं, कोई भी कार्य करेंगे, जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक
पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। हम लोग एक ये वर्ड लिए, शब्द लिए कि वह पुस्तक पढ़ता है। वह पुस्तक पढ़ता है, तो इसका अगर हम लोग संस्कृत में बोलना चाहें कि वह पुस्तक पढ़ता है तो कैसे बोलेंगे? तो सबसे पहले वह जो है, यह वह किसको दर्शा रहा है? एक व्यक्ति को दर्शा रहा है। वह किसको दर्शा रहा है? एक व्यक्ति को दर्शा रहा है। इसलिए वह जो रहेगा यह हमारा कर्ता में आएगा। तो कर्ता हमारा एक वचन का है, कर्ता हमारा एक वचन का है। तो वह के लिए हम लोग सह का प्रयोग करते हैं, वह के लिए सह का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको आगे जाने में इसका पहले अनुवाद जान लेते हैं। वह का अर्थ होता है सह। संस्कृत में वह को क्या बोलते हैं? सह। वह को सह बोलते हैं। पुस्तक को अभी हमने आपको बताया था शब्दार्थ में कि पुस्तकम, पुस्तक को बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? पुस्तकम, पुस्तकम हो जाएगा। और पढ़ता है तो पठति, एक वचन की। तो जैसे हम लोग जाने कि वह को संस्कृत में सह बोलते हैं और पुस्तक को पुस्तकम बोलते हैं। जैसे हम पहले शब्दार्थ इसीलिए बता चुके हैं कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो पुस्तकम, पुस्तकम जो है यह हमारा एक क्या हो गया? कर्म हो गया। किसका कर्म कर रहे हैं? पढ़ने का। पठति, यह पढ़ता है। पढ़ता है एक वचन है, पढ़ता है एक वचन है। एक वचन की क्रिया रहेगी, एक वचन का ही करता रहेगा। एक वचन का अगर करता है तो एक वचन की क्रिया प्रयोग होगी। तो यहाँ पठति क्या हो जाएगा? पठति। अब यह पठति हो गया। सह पुस्तकम पठति, वह पुस्तक पढ़ता है। सह पुस्तकम पठति। इसी प्रकार अगर हम ले लेते हैं वे दोनों पुस्तक पढ़ते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दो वचन हो जाएगा। और जब दो वचन हो जाएगा तो दो वचन होने के बाद, और तो देखिए दो वचन हो जाने के बाद कर्ता जो है, कर्ता दो वचन का होगा। अगर कर्ता दो लोग काम कर रहे हैं, दो लोग पढ़ रहे हैं, तो दो वचन का प्रयोग होगा। तो दो वचन यहाँ ये सह एक वचन का करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर हम देखें तो यहाँ तो हो जाएगा। तो अब कर्ता, कर्ता जब एक वचन का था तब एक वचन की क्रिया प्रयोग हो रही थी। अब कर्ता दो वचन का हो गया है तो क्रिया दो वचन की प्रयोग होगी। तो यहाँ पठति ना होकर पठतः होगा। क्या हो जाएगा? पठतः। इसी प्रकार हम लोग अब पठतः हो गया। अब अगर कर्ता बहुवचन का हो गया, बहुवचन में सह ते तो बनता है। ते, यहाँ ते पुस्तकम। अब यहाँ एक बहुवचन का कर्ता हो गया। अगर बहुवचन का बहुत सारे पुस्तक पर, बहुत सारे जैसे लोग पुस्तक पढ़ते हैं, तो यहाँ अब जब यहाँ बहुवचन का कर्ता हो गया तो बहुवचन की क्रिया हो जाएगी। तो पढ़ता ये दो वचन का है और बहुवचन का क्या हो जाएगा? यहाँ पठन्ति, पठन्ति। और यह जो हुआ, यह पूरा तीनों रूप जो है, यह प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष का पूरा हुआ एक वचन, दो वचन, बहुवचन। और इसमें जो है ये पुल्लिंग का पूरा शब्द था। इसी प्रकार हम लोग आगे की कक्षा में और चीज़ें सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। जो भी ना समझ में आया हो वो आप कमेंट करके आप सभी बता सकते हैं। तो सभी को जय श्री कृष्णा।